अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, लोकल, वोकल और ग्लोबल, ये एक प्राइमरी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें विश्व गुरु बनाने में बहुत लेवल तक मदद कर सकती है। लोकल, वोकल एंड ग्लोबल। लेकिन इसमें बहुत गहराई से हमें इसे समझना होगा। अगर इसे सुपरफिशियली समझा तो फिर हम फंस जाएंगे। अभी जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का कंपनी है, लेकिन क्या ये इंडियन कंपनी है? इसमें अभी फेसबुक ने लगभग 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, $5.7 बिलियन का। उससे 9.99% का शेयर होल्डिंग ले लिया है। विस्टा पार्टनर्स ने इसमें शेयर किया है, जनरल अंटार्कटिका ने इसमें शेयर किया है, एक कंपनी और है सिल्वर करके, उसने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी तो इंडियन है, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लगा है, तो जो इससे बेनिफिट होगा उनको भी जाएगा। पेटीएम है तो इंडियन ऐप, लेकिन इसमें वॉरेन बफे का पैसा भी लगा हुआ है, जैक मा का भी पैसा लगा हुआ है, और इस तरीके से और बहुत सारे इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो हैं इंडियन, लेकिन पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, तो उनको भी प्रॉफिट जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां फॉरेनर हैं, लेकिन पैसा हमारे इंडियंस का लगा हुआ है, तो उन्हें भी उससे फायदा मिलता है। तो ये आज की दुनिया में इसको सेपरेट करके देखना बड़ा मुश्किल है। सपोज एक होंडा कंपनी है, इट्स अ जापान बेस्ड कंपनी। आज उसके शोरूम ले रखे हैं लोगों ने, और हम कहें कि होंडा की कारें मत खरीदो। अरे होंडा का शोरूम जो ऑन कर रहा है, होंडा का जिसने अपना जिसको बोलते हैं आप वर्कशॉप खोला हुआ है, उस वर्कशॉप में जो लोग सब काम कर रहे हैं वो सब तो इंडियंस हैं, वो सब तो भारतीय हैं। तो ये पूरी तरह कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको अलग करके देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज है, स्ट्रांग है, लेकिन इसमें भी बहुत सालों लगेंगे, और इसको बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ और विदाउट करप्शन ये चीज खत्म हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल फोन आज बहुत आ रहा है कि सिर्फ मेक इन इंडिया स्वदेशी खरीदना है। अगर मैं आपसे बात करूं मोबाइल फोन, टेल मी दी वन गुड इंडियन कंपनी नेम जिसको आप कहें कि हाँ, इस कंपनी का फोन मैं मोबाइल फोन खरीद लूंगी, जो इंडिया की हो। एप्पल इज नॉट इंडियन, सैमसंग इज नॉट इंडियन, मोटरोला इज नॉट इंडियन, नोकिया इज नॉट इंडियन, your Oppo is not Indian, your Vivo is not Indian, your Sony is not Indian, Micromax, Zolo, Lava, Alvaef. तो just talking about the things will not solve the purpose. फिर बातें हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने होंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वोकल जो बात है, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा हो तो बिके, माहौल बनाना पड़ता है। माहौल और पता नहीं कौन सी चीज किस टाइम बूम अप कर जाए, कुछ नहीं पता। मैं राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देख रहा था, अभी मेरी लॉकडाउन में शेविंग क्रीम खत्म हो गई, और इंसिडेंटली उस टाइम पर ही राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखने को मिल गया। बहुत लंबे टाइम से जिलेट का शेविंग फोम, शेविंग जेल सब यूज कर रहे हैं। उस वीडियो में उन्होंने कहा था अगर शेव बनानी हो तो शेविंग जेल से अच्छी चीज है दही लगा लो, दूध लगा लो। और बात ठीक भी थी कि जितने भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं सबका बेस तो मिल्क ही है। मैंने कहा चलो राजीव दीक्षित जी की बात मानते हैं, कर्ड लगा के शेव करते हैं। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बिकॉज आई बिलीव इन डूइंग एक्सपेरिमेंट, आई वाज सिंपली डूइंग एक्सपेरिमेंट, बट माय एक्सपीरियंस वाज फैबुलस। मतलब कोई जिलेट या कोई और ओल्ड स्पाइस कभी उसको मैच ही नहीं कर सकती। इट वॉज सो स्मूथ। वाओ सर, दिस इज डिफरेंट। इट वॉज रियली सो स्मूथ। तो जरूरी नहीं है। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जो हम शेविंग क्रीम पर, शेविंग फॉर्म पर, इन पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, इज दे रियली रिक्वायर्ड? मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं आपसे कि
कार्बन डाइऑक्साइड इज गुड फॉर हेल्थ और द ऑक्सीजन इज गुड फॉर हेल्थ? ऑक्सीजन इज गुड फॉर हेल्थ. वी ब्रीथ ऑक्सीजन, and वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन कुछ कंपनीज ने एक स्वीटन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर बेचना शुरू किया और सबके लिए सोशल सिंबल बन गया वो. इस दुनिया में किसे नहीं पता कि छाछ इज बेटर देन कोल्ड ड्रिंक. बट कहीं ना कहीं चीजों की मार्केटिंग इस तरीके से की गई, सेलिब्रेशंस के ऐड आ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, छाछ के साथ कोई ऐड ही नहीं है. छाछ के साथ ऐड दिखा रहे हैं तो पगड़ी वाले लोग दिखा रहे हैं. कहीं ना कहीं उसे रूरल से कनेक्ट कर दिया और इसको अर्बन से कनेक्ट कर दिया. इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग. तो वोकल बहुत जरूरी है. वोकल बहुत जरूरी ये पूरा खेल वोकल का है क्या अंदर उसका तो बाद में पता चलता है. अगर आपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दिया तो टॉक अबाउट इंडियन ब्रांड्स, भारतीय ब्रांड्स की बात करो. लेकिन सर बात करने से कहीं ना कहीं उसमें डेवलप करनी पड़ेंगी चीजें. बिल्कुल सर. अगर मैं आपसे बात करूं लैपटॉप, विच कंपनी लैपटॉप यू वुड लव टू बाय? किस कंपनी का लैपटॉप आप खरीदना पसंद करेंगे? एप्पल. एप्पल जाएंगे आप, या डेल जाएंगे, या सैमसंग जाएंगे, एचपी जाएंगे, सोनी जाएंगे, समवन. नन ऑफ देम इज द इंडियन कंपनी. इनमें से एक भी इंडियन नहीं है. तो फर्स्ट वी नीड टू बिल्ड आवर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. फिर स्वदेशी की बात करेंगे हम और उस लेवल पर डिमांड को मैच कर पाएंगे, तब स्वदेशी की बात करना बहुत एप्रोप्रिएट होगा. लेकिन इसके बिना सिर्फ बातें रह जाएंगी. नोबडी विल बाय आवर प्रोडक्ट. फिर कोई हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं. आप खुश होते रहो बोल बोल के. यही एक कारण है कि जिस वजह से हम हाँ विश्वगुरु नहीं बन पा रहे हैं. क्योंकि ये मैसेज एक हर इंसान तक पहुंचे कि हम में जो कैपेबिलिटीज हैं वो आप आगे लेकर आए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हमारे अंदर कैपेबिलिटीज. देयर इज अ नो डाउट ऑफ कैपेबिलिटीज. लॉकडाउन की तरफ भी देखा जाए तो एक हर इंसान में एक कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं से निकल रही है. और बहुत अच्छी चीज यहाँ निकली अस्मिता. मतलब दूसरों पर हमारा विश्वास इतना ज्यादा है, अगर हम किसी को रामायण की बात बताते हैं, किसी को महाभारत की बात बताते हैं, किसी को श्री कृष्ण की बात बताते हैं, किसी को महावीर की बात बताते हैं, किसी को गौतम बुद्ध की बात बताते हैं, तो लगता है मैं वही बात कहूं ये स्टीफन ने कही है, ये पीटर ने कही है, ये इसने कही है. वाह सर क्या बात कही है. अबे उनके बाप पहले कह के जा चुके हैं इस बात को. बिल्कुल. लेकिन हमें ना जाने अपनी चीजें क्यों पसंद नहीं आ रही हैं. कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा. तब जाकर हम वापस से विश्वगुरु बन पाएंगे, बातों से नहीं. ये सोच अपने अंदर से ही एक बिल्कुल लानी पड़ेगी. बिल्कुल लानी होगी. बिल्कुल लानी तभी पड़ेगी. हम एक सिस्टम में बदलाव ला सकेंगे. हमें वर्ल्ड क्लास बनना है. वर्ल्ड क्लास. कि लोग हमारी तरफ देखकर कह सके, हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ देखकर कह सके, हमारी क्वालिटी की तरफ देखकर कह सके, लुक एट देम. उन्हें देखो, उनसे सीखो. सर आपने सबके बारे में बात की. मैं जानना चाहूँगी कि आप ऐसा पहला कौन सा कदम उठाना चाहेंगे कि मैं भी आप मतलब प्रोत्साहित हूँ कि सर ने ऐसा किया, मैं करूँगी, मैं कर रही हूँ, कोई और करेगा. इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने सिस्टम में बदलाव लाएं. एक्सीलेंट. दो चीज़ें हैं. अभी मैंने बात की कुछ लोगों के बारे में जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो बदलाव करें. बाकी एज अ सिविलाइज्ड पीपल ऑफ द नेशन, बाकी इस देश के नागरिक की तरह हम क्या कर सकते हैं. वहाँ बचपन में एक मैं कहानी पढ़ा करता था कि एक व्यक्ति जापान में एक ट्रेन में जा रहा था. उसने देखा कि ट्रेन की सीट फटी हुई है और उसने अपने बैग में से थ्रेड और निडल निकाला और उस सीट को सील दिया. ये हमें भी करने की जरूरत है. बिल्कुल. हर जगह देश के टॉप के लोग नहीं पहुंच सकते और हर जगह विजिलेंस नहीं रखी जा सकती और हर जगह आपको बोला भी नहीं जाएगा. कुछ चीजों में सिर्फ आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आप उसको देखें. जापान से एक चीज और हमें सीखनी चाहिए. जब वहाँ प्रोटेस्ट होता है किसी चीज का, जैसे अगर बस ड्राइवर को प्रोटेस्ट करना है वहाँ, तो उस दिन स्ट्राइक नहीं करते वो. उस दिन बस चलती है एज इट इज, लेकिन सिर्फ पैसेंजर से पैसा नहीं लेते,
तो इससे जो कंपनी है जिसके लिए वो बस चलाते हैं, बस ड्राइवर, उसको रेवेन्यू लॉस होता है। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी रीजन से, लेकिन यहां गाड़ी फूकना, बसें जला देना, पटरियां उखाड़ देना, सब बहुत आम बातें हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान चला, एक कमाल का अभियान है, लेकिन अब कचरा आप अपनी जगह पर ना फेंको, तो अब यार ये इतनी बेसिक जिम्मेदारियां, ये तो जिम्मेदारी हमें खुद को निभानी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद एक अच्छे नागरिक बनकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। तो जो भी देश के लिए, देश के हित में हो, वह सारे कार्य आप करें। बिल्कुल सर। इस तरीके से करके अगर आप बड़ा भी नहीं कर पाए तो कुछ कदम आपने उठाए। एक बहुत छोटी और अच्छी कहानी है, याद आ गई। एक बार एक आग लगी हुई थी, बहुत बड़ी, बहुत भयंकर आग थी। मतलब इतनी भयंकर आग थी कि दूर से दूर तक उसकी लपटें दिखाई दे रही थी, और फायर ब्रिगेड वाले जो लोग थे उनको भी उस आग को काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक चिड़िया थी वहां, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरकर लेकर आती और उस आग पर डालकर आती, फिर जाती चोंच में एक बूंद पानी भरकर लेकर आती और उस आग पर डालती, फिर उड़कर जाती, फिर एक बूंद पानी भरकर लेकर आती, उस आग में डालती। वहां एक कौवा बैठा हुआ था। उसने कहा, ओ पागल चिड़िया, तू ये क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है तेरी एक एक बूंद पानी से वो आग बुझ जाएगी? इतने सारे फायर ब्रिगेड वाले और ये सब लोग लग रहे हैं, उनसे तो आग बुझ नहीं रही, और तू पागल की तरह एक एक बूंद डाल के जा रही है। बैठ जाए यहाँ पे, पागल कहीं की। उसने कहा, कोहा भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी एक एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। ग्रेट सर। तो दैट्स अबाउट यू, कि आपने अपने आप से क्या ठीक किया। हमारे इंस्टीट्यूट में 2 महीने से कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं चार्ज किया हमने। फॉर दीज वैकेशंस वी हैव नॉट चार्ज्ड अ सिंगल पेनी। जहां जिसकी जैसे हेल्प कर सकते थे, बिल्कुल, बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी वी डिड इट। तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, यू डू इट, यू मस्ट डू इट। यस सर। लेकिन अगर बड़े लोग इस चीज को समझ जाएं तो हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इन चीजों को होने में। अगर ऊपर वालों ने करना शुरू किया तो ये चीजें बहुत तेजी से हो जाएंगी। और बहुत बार लोगों का मोरल इसीलिए टूट जाता है कि यार मेरे अकेले के करने से होगा क्या। यही बात आखिर में आती कि मेरे अकेले करने से क्या। तो एक बहुत छोटी सी अच्छी स्टोरी यहाँ शेयर करता हूँ मैं आपसे लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेशन। एक बार एक लड़का, द एज इज अबाउट 7-8 years, जब अपने स्कूल जाता था तो उसके स्कूल के रास्ते में एक पॉन्ड होता था, तालाब मिलता था, और उस तालाब पर डेली एक ओल्ड ग्रैंड मदर, कुछ उस तालाब में टर्टल्स थे, उनके शैल को, उनके कवच को साफ करती रहती थी। वो लड़का रोज देखता कि यार ये ओल्ड ग्रैंड मॉ इन टर्टल के साथ करती क्या है। एक दिन उससे रहा नहीं गया, ही वेंट टू ओल्ड ग्रैंड मॉ और जाकर बोला, हे ग्रैंड मॉ, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। शी सेड, ओके माय डियर सन, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू नो। ही सेड, I really want to know what you keep doing with these turtles every day. She replied, these turtles live in that pond because of water, because of that other dust and the algae, etc. It's stuck on their shell. If I don't clean it every day, their shell will get weaker, weaker, weaker day by day. इनका जो कवच है डे बाय डे कमजोर होता चला जाएगा, और इससे इनकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। He said, wow, what a great job you are doing. But I do have a one question. I do have a one more question. मेरा एक सवाल और है। बिल्कुल, बहुत नेचुरल सवाल था। उसने पूछा, हे ग्रैंडमा, ये बताइए, ऐसे तो इस दुनिया में करोड़ों कछुए हैं, इन 4-5 का कवच तो आप साफ कर देती हो, बाकियों का क्या?
A wonderful reply. Or probably the world best reply was given by that old grand lady. She said कि बेटा मैं करोड़ों कछुओं का कवच तो साफ नहीं कर सकती, ये सोचकर मैं इन 4-5 का भी ना करूं तो क्या ठीक होगा? Great, sir. तो आप सोचें कि मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल पा रहा तो छोड़ दो, लेकिन अगर मैं कुछ बदल पा रहा हूं दैट्स ओके. That's okay. किसी एक की मदद करने से पूरी दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन जिसकी आप मदद करते हो उसकी दुनिया तो बदल जाती है. बदल जाती है. बिल्कुल. जस्ट थिंक ऑफ इट. Just think of it. ठीक है Thank जी. you so much, sir. Thank you. It was a wonderful session. थैंक यू जी. थैंक यू सो sir. मच.